हैं बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान भी अंडा क्लब में शामिल। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान खातून ने अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया। अंडा अलीमा खान के चेहरे पर लगा। खवातीन कारकुनों ने अलीमा खान को हिसार में ले लिया। पुलिस ने 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। अडयाला चौकी मुंतकिल। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है हिरासत में ली गई खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। खवातीन एहतजाज के सिलसिले में अडयाला के बाहर आई थी। अलीमा खान ने कहा हमें फिक्र नहीं, हम पर कोई हमला करे हमें पता है ये होगा। दूसरी जानिब सवाल पूछने पर ट्रोलिंग और धमकियां मिलने के मामले पर सहाफियों का अलीमा खान से शदीद एहतजाज। सहाफी ने पूछा क्या आप सिर्फ मनपसंद सवाल का जवाब ही देंगी? आप आज़ादी सहाफत की बात करती हैं लेकिन सवाल पर धमकियां मिलती हैं। मैंने कोई धमकी नहीं दी। अलीमा खान गाड़ी में बैठकर चली गई। इस हवाले से आपको बता रहे हैं बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान भी अंडा क्लब में शामिल। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान खातून ने अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया। अंडा अलीमा खान के चेहरे पर लगा। खवातीन कारकुनों ने अलीमा खान को हिसार में ले लिया। पुलिस ने 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। अडयाला चौकी मुंतकिल। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है हिरासत में ली गई खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। खवातीन एहतजाज के सिलसिले में अडयाला के बाहर आई थी। अलीमा खान ने कहा हमें फिक्र नहीं, हम पर कोई हमला करे हमें पता है ये होगा। दूसरी जानिब सवाल पूछने पर ट्रोलिंग और धमकियां मिलने के मामले पर सहाफियों का अलीमा खान से शदीद एहतजाज। सहाफी ने पूछा क्या आप सिर्फ मनपसंद सवाल का जवाब ही देंगी? आप आज़ादी सहाफत की बात करती हैं लेकिन सवाल पर धमकियां मिलती हैं। मैंने कोई धमकी नहीं दी, ये कहा गया अलीमा खान की जानिब से और अलीमा खान गाड़ी में बैठकर चली गई। तो बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान भी अंडा क्लब में शामिल। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान खातून ने अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया। अंडा अलीमा खान के चेहरे पर लगा। खवातीन कारकुनों ने अलीमा खान को हिसार में ले लिया। पुलिस ने 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। अडयाला चौकी मुंतकिल। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस की जानिब बताया गया हिरासत में ली गई खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। खवातीन एहतजाज के सिलसिले में अडयाला के बाहर आई थी। उस वक्त के मनाजिर आपने मुलाहजा किए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान भी अंडा क्लब में शामिल। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान खातून ने अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया। अंडा अलीमा खान के चेहरे पर लगा। अलीमा खान से सवाल पूछने पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग और धमकियों का मामला। अडयाला जेल के बाहर सहाफियों का अलीमा खान से शदीद एहतजाज। सहाफी ने पूछा कि आप सिर्फ मनपसंद सवाल का जवाब ही देंगी? सहाफियों ने शिकवा किया मैडम आप पाकिस्तान में सहाफियों की आज़ादी की बात करती हैं लेकिन सवाल पर धमकियां मिलती हैं। अलीमा खान ने कहा मैंने कोई धमकी नहीं दी। अलीमा खान का मजीद जवाब देने से गुरेज गाड़ी में जा बैठी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। अलीमा खान से सवाल पूछने पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग और धमकियों का ये मामला है। ये लोगों की आवाज बंद करना चाहते हैं। तो मैडम आप भी तो हमारी आवाज बंद कर रही है। मैडम आप मैंने आपसे सवाल किया और मेरे खिलाफ सवाल शुरू हो गई, मुझे थ्रेट किया गया। मैंने आपके आपकी दूसरी बहन उन्होंने मेरे सामने अपने वर्कर को भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने एक बार फिर पाकिस्तान को आगाह कर दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बिफरे दरियाओं का सैलाबी रैला आज पंजनद पहुंचेगा। 2 दिन बाद पानी गुड्डू बैराज पहुंचेगा और हेड पंजनद पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड मराला से निकलने वाले 6 लाख क्यूसिक के रैले से चिन्योट में तबाही। 150 देहात ज़ेरियाब। इमरजेंसी नाफिज। मौजा सांभल में 300 मकानात मुनहदिम। जंग के दर्जनों देहात फिर ज़ेरियाब। पानी घरों की छतों तक पहुंचने पर फंसे अफराद की मदद की दुहाइयां। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने एक बार फिर पाकिस्तान को आगाह कर दिया। गुजरात शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। शहर की 2 लाख से ज्यादा आबादी पानी की जद में। तीसरे रोज शहर के मजीद इलाके ज़ेरे आब।
36 घंटों बाद भी गली मोहल्लों से पानी की सतह 1 इंच कम ना हो सकी। 5 से 6 फीट पानी खड़ा होने से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। जहां गाड़ियां चलती थी वहां कश्तियां चलने लगी। घर, मार्केट्स, बाजार और सरकारी इदारे पानी में डूबे हैं। नशेबी इलाकों के बेबस आवाम घरों में महसूर होकर रह गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस तालीमी इदारे आज भी बंद हैं। आपको बताएं कि गुजरात शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। शहर की 2 लाख से ज्यादा आबादी पानी की जद में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात और जलालपुर जट्टा का दौरा। मरियम नवाज की शहबाजपुर फ्लड रिलीफ कैंप आमद। मुतासरीन में राशन तकसीम। वज़ीर आला को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। दरिया किनारे हिफाजती बंदों की हालत इंतहाई खस्ता होने से मुतालिक ब्रीफिंग। DGPDMA ने दही और शहरी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा, गुजरात शहर और सैलाब मुतासरा दही इलाकों की खराब हालत पर अफसोस हुआ। पंजाब भर की मशीनरी और माहिरीन को हालत बेहतर बनाने की हिदायत दी गई। हालत बेहतर बनाई जाए, जल्द दोबारा दौरा करके जायजा लूंगी। मरियम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग के शिकार शहर और मज़ाफात का फजाई जायजा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात और जलालपुर जट्टा का दौरा। मरियम नवाज की शहबाजपुर फ्लड रिलीफ कैंप आमद। मुतासरीन में राशन तकसीम किया। वज़ीर आला को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्तान में दरिया चनाब का सैलाबी रेला। शेरशाह के इलाकों में लोग पानी में महसूर। दरिया चनाब के बेट के इलाकों से लोगों का घर बार छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल होने से इनकार। हामिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी हामिद चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल वहाँ पर देख रहे हैं, शहरी क्या कहते हैं, सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया चनाब में मौजूद हूँ और ये शेरशाह का इलाका है। मेरे पीछे देख सकते हैं आपके हर तरफ तबाही है। घरों में पानी आ चुका है। लोग लेकिन अभी भी अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं और बाहर नहीं आ रहे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की कोशिश है कि लोगों को बाहर लाया जाए और अपनी बोट के जरिए जो है लोगों को बाहर ला रहे हैं। उनसे बात करते हैं। तकरीबन 40 से 50 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है 2 चक्रों के अंदर। लोग तकरीबन बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे सामान है चोरी होने का खदशा है, इस वजह से बैठे हुए हैं। तो हम उन्हें दावा दे रहे हैं कि अपने बच्चों को और अपनी खवातीन को तो लाजमी निकाल लें। जो हमने पहला चक्कर लगाया उसमें तकरीबन कोई 15 के करीब 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे और बच्चियाँ थीं और कुछ 6-7 औरतें थीं। हमारे इस वक्त मुल्तान के अंदर 5 कैंप चल रहे हैं। हर कैंप के अंदर एक भारी टीम मौजूद है। 200 से जायद कारकुन है जो सैलाब के अंदर मुतहरक हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो दरिया चनाब में पानी की सतह जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो चुकी है। लेकिन जो खतरनाक सूरत हाल ये है कि त्रिमू के मकाम पर पानी की सतह जो है 3.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुकी है। जिस तरह पहले कादराबाद से चिन्योट के बाद त्रिमू में पानी 4 से 5 दिन में आया था, लेकिन इस दफा जो है सिर्फ 24 घंटे के अंदर पानी आ गया है। अब अगर यही सूरत हाल रही तो त्रिमू वाला पानी जो है हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर अगले 14 से 18 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा, जो कि तशवीशनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि अभी तक ना हेड मोहम्मद वाला रोड ब्रिज किया गया है, ना ही शेरशाह बंद को ब्रिज किया गया है। जी बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी। हासिलपुर में दरियाए सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह 1,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। 7 मौजात मुतासर, तमाम हिफाजती बंद टूट चुके। मौजा, खैरवदी, नसीरपुर, गंजा, जमालपुर, गाही इब्राहिम, बकाइन वाला मुकम्मल डूब चुके। जमीनी रास्ते मुनक़ता। सैलाबी पानी सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलों को तबाह करते हुए रिहायशी बस्तियों में दाखिल। हासिलपुर में दरियाए सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। चिन्योट के मौजा सांभल में 300 मकानात मुनहदिम हो गए। हुकूमत ने गांव को बचाने के लिए 7 बंद बनाए, मगर दरिया की मुंह जोर मौजों का मुकाबला ना कर सके। हमारे नुमाइंदे शाहिद महमूद चौधरी मौजा सांभल में मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जी शाहिद, बताइए क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, दरियाए चनाब चिन्योट के मुकाम पर आने वाले इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने जहां हर तरफ तबाही फैलाई है, वहीं पर जिला चिन्योट का एक गांव मौजा सांभल जो है वो तकरीबन सफा हस्ती से मिट चुका है। इस देहात के जो हैं वो तकरीबन 300 घर हैं जो कि चारों तरफ से पानी में घिरे हुए हैं। इन बेरहम पानी की मौजों को वो स्टड भी नहीं रोक सके और पानी ने इस गांव को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तमाम मकानात जो हैं वो तकरीबन मुनहदम हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने फ्लड अलर्ट जारी होते ही यहाँ के मकीनों का इनखला तो मुमकिन बना दिया, लेकिन वो इनके घरों को नहीं बचा सके। यहाँ पर हम एक कश्ती के जरिए जो है वो पहुंचे हैं। 3 किलोमीटर का सफर जो है हमने तकरीबन 3 घंटे में किया है और आपको इस तबाहशुदा गांव का जो है वो हाल बता रहे हैं। जी
बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान को अंडा लगने की शदीद मजम्मत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोई है जो बानी पीटीआई की फैमिली पर हमला करके हालात बिगाड़ना चाहता है। बात फिजिकल हमले तक पहुंच चुकी है। हुकूमत ऐसे वाकयात को रोके। बानी पीटीआई के अहले खाना को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। अलीमा खान ने कभी किसी को टारगेट नहीं किया, वो सिर्फ भाई का पैगाम पहुंचाती हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। जो वाकया पेश आया उसके ऊपर रद्दमल दिया गया। आपको ये बता दें, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कहते हैं बानी पीटीआई के अहले खाना को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। अलीमा खान ने कभी किसी को टारगेट नहीं किया, वो सिर्फ अपने भाई का पैगाम पहुंचाती हैं, ऐसा कहा गया। बैरिस्टर गौहर की जानिब से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान को अंडा लगने की शदीद मजम्मत। हमारी आवाज दबाई जा रही है। पीटीआई ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट कर दिया। असद कैसर की जेर सदारत अपनी असम्बली लगा ली। करारदाद भी मंजूर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवामी असम्बली के पास 6 करोड़ वोटर का मैंडेट है। अवामी असम्बली हाइब्रिड निज़ाम को मुस्तरद करती है। 26वीं तरमीम के हवाले से अपीलें सुनी जाएं। अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र अफगान बाशिंदों का इनखला मौखर किया जाए। अवामी असम्बली में पीटीआई की कोयटा दहशतगर्द हमले की भरपूर मजम्मत की गई। अपडेट करें आपको इस हवाले से। अवामी असम्बली के पास 6 करोड़ वोटर्स का मैंडेट है। अवामी असम्बली हाइब्रिड निज़ाम को मुस्तरद करती है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया। कबीरवाला में बिफरे पानी ने तबाही मचा दी। मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुतासरीन कहते हैं, अभी इंतजामिया ने ना तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया, ना ही कोई रिलीफ कैंप लगाए गए। मजीद जानते हैं मेहर मोहम्मद आसिफ नोनारी से। जी मोहम्मद आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका बस्ती बागर सरगाने में, जहाँ पर दरिया रावी के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं और दर्जनों बस्तियों के घर यहाँ ज़ेरे आब आ गए हैं। यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। मज़ीद मेरे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हाँ जी, आपको इन किस मुश्किलात का सामना है? हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ से सामान निकाल रहे हैं। हमारा माल मवेशी, हमारा घर, हमारा सामान सब कुछ डूब रहा है। ना तो हमें इन्फॉर्म किया गया कि इधर पानी आएगा और ना कोई हमें टीम कोई रेस्क्यू करने आई है। अपनी मदद आपके तहत हम यहाँ सामान निकाल रहे हैं। हमारे माल मवेशी सब कुछ बह रहा है पानी में। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ के मकीनों ने मुतालबा किया है कि हम अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं, हमें रेस्क्यू किया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। सिंध के हिफाजती बंदों पर पानी का दबाव बरकरार है। सखर बैराज पर 3,31,000, गुड्डू बैराज पर 3,59,000, कोटरी बैराज पर 2,38,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सखर शहजाद ताबानी से। जी शहजाद, बताइएगा। देखिए, सिंध में सैलाबी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो गुड्डू बैराज पर एक बार फिर जो है निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब इस वक्त मौजूद है। गुड्डू बैराज पर 3,60,000 क्यूसेक, सखर बैराज पर 3,30,000 क्यूसेक और इसी तरीके से कोटरी बैराज पर 2,40,000 क्यूसेक पानी की आमद जो है वो रिकॉर्ड की गई है। कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से बढ़ रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने जिस तरीके से कहा है कि 7 सितंबर को ऊंचे दर्जे का या उससे ज्यादा का जो है पानी गुड्डू बैराज पर आ सकता है, उसके लिए जो है वो तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जबकि कच्चे की बात करें तो घोटकी के कच्चे के 20 से 25 छोटे बड़े देहात ऐसे हैं जहां पर सैलाबी पानी आ चुका है। ज़मीनी राब्ता जो है वहां के लोगों का मुनक़ता हो गया है। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत और कुछ लोग जो है हुकूमत की तरफ से जो बड़ी बोट्स अरेंज की गई हैं, कश्तियां अरेंज की गई हैं, उन पर रिलीफ कैंप्स के अंदर जो है वो उनको लाया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर इंतजाम जो हैं वो ना होने के बराबर है। हमारी जो है हुकूमत मदद करे जब तक ये सैलाबी सूरत हाल है। शहजाद, आपका शुक्रिया। पहली पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो 2025 का इनेकाद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो का दौरा। मरियम औरंगजेब ने एक्सपो में लगाए गए तमाम स्टॉल्स का मुशाहिदा किया। हुकूमत पंजाब के जदीद मैस ट्रांजिट मनसूबों और इकदामात पर मबनी मॉडल्स का तफसीली जायजा। मुसाफरों के लिए बनाए गए जदीद मॉडल बस स्टॉप्स को देखकर खुशी का इजहार किया। मरियम औरंगजेब ने मुल्की और गैर मुल्की ई ट्रांसपोर्ट कंपनियों के स्टॉल्स और गाड़ियों का भी मुशाहिदा किया। मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन मॉडर्न ग्रीन मोबिलिटी है। मॉडर्न इलेक्ट्रिक बसेस, ऑटोमेडिटेरियल रेल सिस्टम और हाई स्पीड रेल मुतारिफ करवाई जा रही है। पंजाब के अवाम को आसान, सस्ती और माहौल दोस्त सहूलतें दी जा रही हैं। ई व्हीकल्स के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी के तदारुक में मदद मिलेगी। अपडेट करें आपको इस हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन मॉडर्न ग्रीन मोबिलिटी है। सैलाब के बाद पंजाब में सब्जियों और फलों की सप्लाई मुतासिर हुई है। सार्फिन का कहना है दुकानदार कम सप्लाई को जवाब बनाकर महंगे दामों सब्जियां फल फरोख्त कर रहे हैं।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए खुसूसी सेल तश्कील दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते रिजवान आसिफ से, जो कि इस वक्त बाजार में मौजूद है। जी रिजवान। जी, सैलाब के बाद जो है सार्फिन की तरफ से शिकायत सामने आ रही हैं कि सैलाब के बाद सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और इसकी सप्लाई जो है वो मुतासर हुई है। सार्फिन का कहना है कि जब भी कभी ऐसी कुदरती आफत आती है तो जो दुकानदार हैं या रेडी फरोश हैं वो उसके साथ ही सब्जियों फलों की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। पंजाब में सैलाब के बाद सब्जियों फलों की दस्तियाबी के हवाले से हुकूमत पंजाब ने एक अहम कमेटी बनाई है जिसके अंदर मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पामरा, जो कि लाहौर में सब्जियों फलों और दालों समेत दीगर ग़ज़ाई अजनास की फराहमी को निगरानी कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि इस वक्त पंजाब में और ख़ासतौर पर लाहौर में सब्जियों फलों की दस्तियाबी और कीमतों की क्या सूरत हाल है। जो स्पाइक आई थी प्राइसेस में, यानी 100-150 रुपया प्राइस ऊपर गई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब से पहले वाली जगहों पे आ गई हैं। हमारा आलू स्टेबल है, प्याज स्टेबल है, लहसुन, अदरक, टमाटर, ये सारी चीज़ें स्टेबल चल रही हैं। सिर्फ मौसमी सब्जियों में उतार चढ़ाव आया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर लिया गया है और अब वापस उसी कंडीशन में सब्जियों के रेट्स आ गए हैं। जी, जैसा कि इन्होंने बताया है कि इस वक्त पंजाब में सैलाब के बाद जो सब्जियों फलों की कीमतों में आर्जी इजाफा हुआ था वो वापस कम होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ जो अशिया इस वक्त पाकिस्तान में जिनकी किल्लत है ग़ज़ाई अजनास की, उनको बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।